तो आज हम आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा और विज्ञान में मैं लेके चलूँगा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक, मैंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को ही लिया है और जीव विज्ञान जो पढ़ाऊंगा वो अलग सेपरेट पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा लार्ज पोर्शन है, उससे ज़्यादा ही पूछा जाता है। इससे जो भी आता है वो मिनिमम आप लोगों को बता दूंगा जो आता है। ठीक, पहली बात तो ये कि इस बोर्ड पे जो आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बट मैं आपको जो बोलूँगा उससे अच्छे से सुनना। मैं आपको दिमाग में पूरा इत्मीनान से सुनना और पूरा दिमाग में सेव मैं करा दूंगा। ठीक, मेरा तो पॉइंट ये है कि जो दिख रहा है उसे अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स करते जाओ और जो मैं बोलता जाऊँ या उससे सुन के आप नोट्स करते जाओ। ठीक, तो कोई भी चीज़ में शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिलेबस पूरा बताऊंगा कि क्या क्या मुझे पढ़ाना है। ठीक, ये आपका पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। आज मैंने टॉपिक लिया है मापन और बल, इसको आज मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको गति, उसके बाद पढ़ाऊंगा बल, उसके बाद ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊष्मा। ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊष्मा ये भी पढ़ाऊंगा। दूरी विस्थापन पढ़ाऊंगा, प्रकाश पढ़ाऊंगा। प्रकाश पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। ठीक, ध्वनि और तरंगें, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये आज के टाइम में आपको पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्योंकि कोरोना टाइम था। ठीक, और चल भी रहा है। एवं पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण ये भी है। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण को अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं ये हो गई। अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, उपधातु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मापन, सामान्य मिश्र धातु के घटक जो भी होंगे, नाप की अभिक्रियाएं, नाप की ऊर्जाएं, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, और पीएच स्केल और बॉयलर जो भी और बचा होगा पोर्शन में उसको भी पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक, तो आज मैंने लिया है मापन और बल। तो सबसे पहले हम समझते हैं मापन। देखो, भौतिक राशियां जो होती हैं उसे कोई यूनिट देनी पड़ती है मापने के लिए। जैसे कि मान लो हमें हमारा कुछ नाम है, तभी तो मुझे पता है कि ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। नाम होगा तभी तो वो चीज़ पता होगी। तो यही होता है। तो जो भी राशियां होती है उसको एक मानक मात्रक दे देते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? मापन, मतलब मेजरमेंट। तो डेफिनेशन वही लिखी है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, किसको? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक या मापन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राशि होगी उसको कोई एक मात्रक दे देंगे तो वो मेरी क्या कहलाएगी? मापन या मूल मात्रक कहलाएगी। जैसे उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा, जैसे लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर में। द्रव्यमान किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। समय किससे नापा जाता है? मापा जाता है सेकेंड में। ठीक, लंबाई किससे मापी जाती है? मीटर में। द्रव्यमान किलोग्राम में। समय सेकेंड में, आदि। तो ये एक यूनिट दे देते हैं जिससे आपको पता चल जाती है इतना लंबा, ये इतने सेकेंड, या इतना, ये भी जो भी मात्रक होती है। नोट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछता है, इसे अच्छे से सुनना। प्रकाश की निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया। प्रकाश की निर्वात की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, दूसरा पॉइंट यह है, सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। देखो 8 मिनट सबको याद रहते हैं, 20 सेकेंड भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कितना टाइम? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, एक प्रकाश वर्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष की जो मात्रा होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, मतलब 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो गई एक प्रकाश वर्ष की यूनिट। ठीक, एक होता है पारसेक। पारसेक जब नापा जाता है जब अत्यधिक लंबाई खगोलीय दूरी हो। कब हो? खगोलीय दूरी हो, ये इससे भी ज्यादा दूरी हो तब वो पारसेक में नापते हैं। ठीक, और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 × 10⁹ मीटर होता है।
1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की 1 गुणा 10 की घात -9, याद रखना -9 है, 9 नहीं है, -9 मीटर। तो ये हो गया 1 नैनोमीटर। ठीक, और भी भौतिक राशियां इसे मैं बताता हूँ। दाब को मापते हैं पास्कल में। दाब को किससे मापा जाता है, पास्कल में। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर में। सुनते रहना अच्छे से। विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है, एम्पियर में। ऊष्मागतिक ताप किसमें मापा जाता है, केल्विन में। ऊष्मागतिक ताप किसमें, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, समतल कोण रेडियन। ठीक ठीक, अगला आता है ध्वनि प्रबलता आती है डेसिबल, ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रकाश तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, जैसे 1 की पावर ये 0 से डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। नौ संचालन दूरी नॉटिकल मील। ऊष्मा होती है कैलोरी में मापी जाती है। विद्युत विभवांतर वोल्ट में। घन कोण स्टेरेडियन, ये याद रखना, समतल कोण है रेडियन में और घन कोण है स्टेरेडियन में। ठीक, अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेजरमेंट। अगला आता है ताप मापा जाता है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, आवृत्ति होती है हर्ट्ज, किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में। जल बहाव मापा जाता है क्यूसेक में, किस में मापा जाता है, क्यूसेक में। ओजोन परत की मोटाई होती है डॉप्सन, ये बहुत बार पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई है डॉप्सन में। ठीक, ज्योति फ्लक्स है ल्यूमेन, क्या है, ल्यूमेन। और चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र है टेस्ला, टेस्ला टी। ये था आपका मापन और मेजरमेंट। मैं एक बार लास्ट में एक बार रिवाइज करा दूंगा, बस इसे सुन लेना अच्छे से। ठीक, ये थी आपकी मापन, और जो भी मापन इकाई थी वो मैंने आपको बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बल। बल मतलब फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो बल किसे कहते हैं, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी भ्रामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि कोई भी है, मान लो हमने बॉल है, बॉल में लात मारी तो वो भ्रामावस्था में थी, लात मार दी तो वो गति होकर दूसरी अवस्था में पहुंच गई, तो ये मेरा क्या है, बल है। तो वही बोल रहा है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी भ्रामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, तो वो कहलाता है बल। ठीक, बल अलग ही डेफिनेशन नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बल का एसआई मात्रक, देखो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एक होती है सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, उसमें होती है डायन, याद रखना। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है और ग्राम होता है और सेकेंड होता है। तो सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसकी होती है डायन। और 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है, ये याद रखना। 1 न्यूटन जो होता है 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। तो ये था बल। अब क्या है, बलों के प्रकार। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते तो बहुत सारे, लेकिन जो मूलतः माने गए हैं वो 4 है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आता है चुंबकीय बल, तीसरा आता है दुर्बल बल और चौथा आता है प्रबल बल। पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपने पढ़ा होगा 10th और 12th में। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। सिंपल और आसान समझो, जैसे पेड़ से फल गिरा, वो पृथ्वी पे आकर गिरा और वो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। तो ये क्या करता है, आकर्षण करता है। जो पृथ्वी होती है वो अपनी ओर वस्तु को खींचती है और पृथ्वी पे आकर गिर जाती है, तो वो क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट आता है, और अब इसमें क्या है वो चीज़ समझो। जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 है द्रव्यमान, G है मेरा नियतांक और r है उसकी बीच की दूरी। ठीक, फॉर्मूला याद नहीं रखना, बट ये याद रखना, जो कैपिटल G है इसे गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन। ये याद रखना आप लोग, क्या है, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट
अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या आता है? गुरुत्वीय त्वरण। इससे क्या है? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो ये है कैपिटल जी, इसे हम कर रहे हैं गुरुत्वीय नियतांक। तो वो बोलेगा एग्जाम में गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन। हाँ, और इसकी है गुरुत्वीय त्वरण की स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। दूसरा नोट्स ये है, यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर तो यही रहेगा और ऊपर जाने पर बदल जाएगा। मतलब अगर पृथ्वी पर है तो ये मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड रहेगा और जैसे ही ऊपर जाएगा कुछ और हो जाएगा उसकी वैल्यू। ये याद रखना नोट। एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना कि कोई भी पिंड पृथ्वी से चाहे जितनी अधिकतम दूरी पर स्थित हो, पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कभी शून्य नहीं हो सकता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुन लो कि कोई भी पिंड पृथ्वी से चाहे जितनी अधिकतम दूरी पर स्थित हो, पृथ्वी से कितनी भी दूरी पर स्थित हो, और उस पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा वो कभी शून्य नहीं होगा। बस ये याद रखना, पृथ्वी द्वारा जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा चाहे कितनी दूरी पे बना रहे, लेकिन पृथ्वी द्वारा जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा वो कभी शून्य नहीं होता। बस ये याद रखना। ठीक। तो ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबकीय बल। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्थिर विद्युत बल, एक होता है चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल वो होते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल। जैसे दो आवेश हैं, एक प्लस एक माइनस, उसके बीच जो भी बल लगेगा वो होगा स्थिर विद्युत बल। और चुंबकीय बल जो होंगे दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य लगने वाला है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल दो लेते हैं तो उनके बीच में जो बल लग रहा होगा वो होगा चुंबकीय बल। मतलब चुंबक के द्वारा जो भी बल लगाया जा रहा है वो चुंबकीय बल, और आवेशों के द्वारा जो भी बल लगाया जा रहा है वो लगाएगा स्थिर विद्युत बल। ठीक। अगला आता है दुर्बल बल। दुर्बल बल का मतलब होता है वीक फोर्स। वीक का मतलब कमजोर, तो कमजोर का मतलब होगा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में विघटन हो जाता है। कमजोर है, तुम सिंपल समझो, जैसे कमजोर है तो तुम क्या करोगे, उससे लड़ लोगे, और मोटा ताजा है तो उससे क्या करोगे, तुम भागोगे। सिंपल ये समझो। तो ये दुर्बल बल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का विघटन कर देता है। क्या कर देता है, विघटन, मतलब दूर दूर कर देगा। कमजोर है इसलिए अपने पास रख ही नहीं पाता है, तो वही है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में विघटन हो तो वो कहलाता है दुर्बल बल, मतलब वीक फोर्स। अगला आता है प्रबल बल। प्रबल बल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसका मतलब होता है नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन, इसमें था एक न्यूट्रॉन, इसमें दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में आकर्षण। क्या हो रहा है इसमें हो रहा है आकर्षण, तो वो कहलाता है प्रबल बल। उसमें हो रहा है विघटन दुर्बल बल में, इसमें हो रहा है आकर्षण, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग बल। ठीक। सिंपल और आसान शब्दों में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। समझ लो, आसान है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ लेना। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, इंग्लिश में याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक होता है अपकेंद्रीय बल, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस सिंपल ये है। अप केंद्रीय लगाओ, अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो तो वो होता है अपकेंद्रीय, और सेंट्रीपिटल हो वो अभिकेंद्रीय बल। पहले समझते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वो होता है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। मान लो ये वृत्त है और इसके केंद्र की ओर सारे बल लग रहे होंगे ऐसे, तो केंद्र की ओर जो भी बल लगेंगे वो कहलाएंगे अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके उदाहरण है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, सूर्य सेंटर पे है, उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, वही क्या कहला रहा है, जैसे अभिकेंद्रीय बल। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक है, उसके चारों ओर घूमना, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कण होंगे उसके चारों ओर घूम रहे। जैसे मौत का कुआं है, सेंट्रल है, उसके चारों ओर घूमना। ठीक। तो जो केंद्र की ओर बल लग रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो कहलाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक। और जो केंद्र के दूर भागने की प्रवृत्ति करे या केंद्र से बाहर, जैसे मैंने ये दिखाया है कि ये दिखाया है, तो वो सेंट्रल से बाहर फोर्स लग रहा है, तो इस
केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा वो कहलाएगा अपकेंद्रीय बल, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके उदाहरण है जैसे कुम्हार चाक बनाता है तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो कुम्हार के चाक द्वारा बनाए जाने वाले बर्तन और हेड पंप द्वारा जो पानी निकाला जाता है वो भी मेरा अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। दो मैंने उदाहरण लिए हैं, बस सिंपल और आसान शब्दों में ये समझो, जो केंद्र की ओर बल लगे वो अभिकेंद्रीय बल और जो केंद्र के बाहर की तरफ बल लगे वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने मापन पढ़ाया, इसमें मैंने बताया मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो भी मात्रक यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मापन कहलाते हैं। जैसे लंबाई मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। फिर मैंने बताया नोट्स, प्रकाश के निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश की किरण 8 मिनट तो 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की चाल 9.46 × 10⁻15 मीटर। और पारसेक जो होता है वो अत्यधिक लंबी है खगोलीय दूरी मापने के लिए। बस सिंपल और आसान ये समझो, खगोलीय दूरी जो होती है वो पारसेक में नापी जाती है। ठीक, फिर मैंने भौतिक राशियां बताई। भौतिक राशि में दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिकता केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, समतल कोण रेडियन और घन कोण बताया मैंने स्टेरेडियन। ठीक, ध्वनि प्रबलता डेसिबल, प्रकाश तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, नौ संचालन दूरी नॉटिकल मील, ऊष्मा कैलोरी, विद्युत विभवांतर वोल्ट। ठीक, फिर अगला आता है भौतिक राशि ताप डिग्री सेल्सियस। ठीक, और आवृत्ति हर्ट्ज मैंने बताई। जल बहाव क्यूसेक, ओजोन की परत की लंबाई डॉप्सन। ठीक, और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन और चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र टेस्ला। फिर मैंने बल बताया, बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। बल के मूलतः मैंने 4 और बल के पहले मात्रक बताई। SI मात्रक होता है न्यूटन और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की जो होती है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 मीटर। ठीक, अगला मैंने फिर बताया बलों के प्रकार। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बताया ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे के को अपने ओर दिव्यमान की ओर आकर्षण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने बताया पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व। और इसमें मैंने बताया F बराबर होता है G m1m2/r²। G जो है वो गुरुत्वीय नियतांक है और m1 और m2 द्रव्यमान है और r बीच की दूरी। और कैपिटल जो होता है वो गुरुत्वीय नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक, फिर मैंने बताया गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं और ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, और यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर तो यही रहेगा और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो बदल जाएगा। ठीक, फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि कोई भी पिंड पृथ्वी से चाहे जितनी अधिकतम दूरी पर स्थित हो और वो पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण कभी भी शून्य नहीं हुआ। ठीक, पृथ्वी द्वारा अगर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा होगा वो कभी शून्य नहीं होगा। फिर मैंने बताया विद्युत चुंबकीय बल। इसमें 2 तरीके के देखे, एक स्थिर विद्युत बल, एक चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल वो होते हैं 2 विद्युत स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगे, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत आवेश बल, और 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल वो कहलाता है चुंबकीय बल। फिर मैंने दुर्बल बल बताया जिसे वीक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में विघटन कर देता है। फिर मैंने बताया प्रबल फोर्स नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और के रूप में आकर्षण करता है। ठीक, फिर मैंने बताया था अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। मतलब अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे बताया वृत्त के केंद्र की ओर बल लगे, वृत्त के केंद्र की ओर बल लगे वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल। सूर्य के चारों ग्रहों का घूमना जैसे मौत का कुआं और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ घूमना। ठीक, अपकेंद्रीय बल में बताया मैंने केंद्र की बाहर की तरफ बल लगे या केंद्र को दूर भगाने की प्रवृत्ति हो, जैसे कुम्हार के चाक द्वारा बनाए गए बर्तन और हैंडपंप द्वारा पानी निकालना। तो ये आज मैंने पढ़ा दिया आपको मापन और बल, और टॉपिक है मैं ऐसे ही आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।